कल बाबर आजम जल्दी तेज खेल के आउट होगा तो लोग कहेंगे ये अभी भी आउट ऑफ फॉर्म है। अगर बाबर आजम 50 करेगा तो लोग कहेंगे ये स्लो 50 कर रहा है, हमें मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग अभी फैसला कर लें कि आप लोगों ने क्या करना है। सोशल मीडिया के ऊपर अभी बाबर आजम 1 साल बाद T20 के अंदर वापस आ रहा है, अभी उसने एक मैच नहीं खेला। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जर्नलिस्ट अभी शुरू हो गया, ये बाबर आजम के पास लास्ट मौका है, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, उसका 50 काउंट नहीं होगा, उसका जो कहते हैं ना तेज खेलना काउंट होगा। भाई प्रेशर ना डालो, एटलीस्ट उसको एक सीरीज तो खेलने दो। एक सीरीज के बाद जितना मर्जी बोलना हो बोल लेना, लेकिन ये सीरीज तो उसको खेलने दो। ट्राई नेशन सीरीज के टाइम पे क्रिटिसाइज कर लेना, उसका कमबैक अभी हो रहा है। रही बात पाकिस्तान वर्सेस पिंडी वाले इस मैच की, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान जो पिंडी के अंदर मैच है, पिच आपके सामने है। इस पिच को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जो फीलिंग आ रही है वो लग रहा है कि ये काफी अच्छी बैटिंग विकेट होगी, जिससे काफी ज्यादा मदद मिल सकती है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को रन्स करने के अंदर। देखिए सामने वाली टीम के अंदर भी क्विंटन डिकॉक है, इसी के साथ साथ डेविड उनका ब्रेविस लड़का है जूनियर एबी डिविलियर्स जिसको कहते हैं, टोनी डिजोर्जी है, इसी के साथ साथ उनके पास कॉर्बिन बोश है, प्लेयर्स उनके पास भी है, रीजा हेंड्रिक्स भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास ज्यादा अच्छे उनसे प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान के बॉलर्स भी उनसे ज्यादा अच्छे हैं। कल पाकिस्तान का बादशाह साल बाद T20 मैच खेलने आ रहा है, तो स्टेडियम आपका सोल्ड आउट हो चुका हुआ है, पूरा रावलपिंडी का स्टेडियम फुल होगा। अब देखना यह कि बाबर क्या करेगा। आगा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें कर रहा था, आगा ने क्या क्या बोला मैं आपको बताता हूँ। आगा ने सिंपल सी ये चीज कह दी, मुझे भी पता है कि पिछली 2-3 सीरीज से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बैटिंग को मैं इंप्रूव करूंगा, बैटिंग मेरा मेन फोकस है, बॉलिंग मैं जैसा कहता ना जरूरत पड़े तो कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ सलमान अली आगा ने ये भी कहा कि जी हाँ, सिलेक्शन के अंदर कप्तान का बहुत अहम रोल होता है, ये सारी की सारी जो मैनेजमेंट होती है मीटिंग के तहत बात कर ये होता है। फिर तीसरी चीज कहते हैं कि ना जब मैच में होता है तो मैं किसी माइक हैसन की नहीं सुनता, मैं ऑन फील्ड खुद डिसीजन लेता होता हूँ। माइक हैसन जो कहते हैं, माइक हैसन कोई मुझे मैसेज वगैरह ऐसा उसने कहा कि मैसेज वगैरह नहीं भिजवाते। खैर ये तो हमने भी देखा था, शायद वो ट्राई सीरीज थी या एशिया कप था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, जब शाहीन ने अफगानिस्तान के प्लेयर को आउट किया था तो माइक हैसन ही इंफॉर्मेशन आपको दे रहा था और आप बाउंड्री पे भी खड़े हुए थे, आपके साथ गुफ्तगू भी की जा रही थी। तो माइक हैसन कुछ ना कुछ तो इनपुट दे रहा, तभी डिसीजन लिए जा रहे थे ना, वो तो दिख रहा था। इसी के साथ साथ सवाल किया गया आगा से कि एशिया कप के बाद जब आपसे पूछा था बाबर और रिजवान की याद तो आई होगी, तो आपने कहा नहीं आई थी, तो एकदम से बाबर आजम टीम में वापस आ गया, रिजवान अभी भी नहीं है। तो वो कहते हैं, आगा कहते हैं कि ना देखिए जो 15 स्क्वाड के अंदर है मैं उन्हीं की बात करूंगा, जो नहीं है तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा। ये अच्छा जवाब आगा ने दिया। जर्नलिस्ट भी बात नहीं आते, ऐसे ऐसे सवाल जानबूझ के लेकर आते हैं, भाई उसकी परफॉर्मेंस पे बात करो, उससे इसके संग जिसको कहते हैं ना सवालत करके उसको परेशान तो ना करो। खैर पाकिस्तान की जो टीम है ना, वो मेरी प्रिडिक्शन यही है कि पाकिस्तान की जो टीम है 3-0 से ये साउथ अफ्रीका के सीरीज जीतेगी, और जीतनी भी चाहिए। इनको अगर आप व्हाइट वॉश करोगे तभी ये ऐसे स्क्वाड्स बनाएंगे ना, अच्छे वाले स्क्वाड लेकर आएंगे जीतने के लिए। अगर हमने इनको टेस्ट सीरीज भी हराई होती ना, तो देखते ये अपनी T20 और ओडीआई के अंदर कुछ और प्लेयर्स को डालते ताकि ये लोग सीरीज जीते। हम उनसे टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवा के बैठ गए तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा हमसे कुछ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, इनको व्हाइट वॉश करें ताकि आइंदा के बाद ये सही टीम लेकर आए। अब आ जाए जरा श्रेयस अय्यर के ऊपर। देखिए इंडिया का प्लेयर है श्रेयस अय्यर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे ओडीआई मैच के अंदर इसको कैच पकड़ते हुए एलेक्स कैरी का गिरा था, पसली लोअर रिब केज वाले हिस्से के ऊपर इसको जो कहते हैं चोट लगी, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, स्कैंस के अंदर आई, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, आईसीयू के अंदर है, कंडीशन उसकी सही नहीं है। बीसीसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेस रिलीज के मुताबिक ही इज रिकवरिंग वेल, लेकिन जो कुछ जर्नलिस्ट हैं वो ये बातें कर रहे हैं जो हार्ट और लीवर के दरमियान के अंदर, लीवर था या लंग्स था ऐसा ही कुछ था, खैर इसके दरमियान के अंदर जो ऑर्गन होता है ना वो डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से वो पेन के अंदर है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो रहा है। तो आई विश के वो जल्दी से रिकवर कर जाए, अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। प्लेयर है, क्रिकेट तो फिर क्रिकेट ही होती है ना, तो आप मुल्कों की दुश्मनियों को बीच में नहीं ला सकते, प्लेयर तो फिर प्लेयर ही होता है। चोट लगी है, उसको तकलीफ है,
और जो इंडियन मीडिया या इंडियन लोग चीजें शेयर करें, ऐसा लगे जैसे पता नहीं कितनी हालत संजीदा है उसकी, कि कहा जा रहा है कि उसके पेरेंट्स को भी ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है। तो आई विश कि अल्लाह पाक उसको सेहत याबी जल्दी अता फरमाए। अब पाकिस्तान कल पिंक जर्सी पहन के जा रहा है। पाकिस्तान इस जर्सी के अंदर पहली दफा खेल रहा है। जब साउथ अफ्रीका पिंक जर्सी के अंदर खेलता है ना, साउथ अफ्रीका बड़ी शानदार क्रिकेट खेल के दिखाता है। तो आई विश पाकिस्तान भी ऐसी शानदार क्रिकेट खेल के दिखाए। बाकी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज शुरू हो रही है, मजेदार होगी। हर मैच के बाद आपके साथ लाइव भी जुड़ेंगे, मैच में भी लाइव करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।